राजस्थान के राज्यसभा के रण में फैसला हो चुका है। जिसको जीतना था वो जीत रहा है, जिसको हारना था वो हार रहा है। लेकिन पिछले 10 दिनों में कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के ऊपर और पार्टी के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ उछाले हैं। मगर आज जब नेता वोट डालने के लिए विधानसभा में यहाँ आए तो किसी के दामन पर कोई दाग नहीं था। जनता यही सोच रही है कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, आखिर क्यों इतने दिनों से ये होटल में पड़े हुए थे। खैर, आज बसों से दोनों ही पार्टियों के नेता 5 सितारा होटल से यहाँ पर विधानसभा में पहुँचे। कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया था कि उनके पास कुल 125 का समर्थन है, मगर समाज कल्याण मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल चूँकि बीमार हैं, वो आ नहीं सकते हैं, इसलिए खुद के 106 वोट के अलावा 13 निर्दलीय, 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी और 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वोट को मिलाकर उनके पास 124 वोट थे, जिसमें से 60 वोट उन्होंने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी के लिए प्रथम वरीयता के वोट डलवाए। इसी तरह से बीजेपी ने तय किया कि उनके पास जो 51 विधायक हैं अपने 72 में से, और उनको और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 3 विधायक हैं उनको मिलाकर प्रथम वरीयता के वोट जो है राजेंद्र गहलोत को दिलवाएंगे, और बाकी के जो वोट बच जा रहे हैं वो ओंकार सिंह लाखावत को दिलवाएंगे। ओंकार सिंह लाखावत जब आज यहाँ विधानसभा में पहुँचे तो उन्होंने हार मान ली थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो चाहूँगा कि जो वोट मुझे लोग दे रहे हैं वो वोट भी हमारे प्रथम वरीयता के कैंडिडेट राजेंद्र गहलोत को दे दें। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने हार मान ली। उनके जो 2 कैंडिडेट खड़े किए थे उसमें से ओंकार सिंह लाखावत ने कहा कि मैं चुनाव चूँकि लोकतंत्र में लड़ना चाहिए इसलिए लड़ रहा था, लेकिन यहाँ जो वोट डाल के बीजेपी के विधायक बाहर निकले वो ठहाके लगाते हुए निकले कि हमने कांग्रेस को बेचैन कर दिया। हमारी यही रणनीति थी कि कांग्रेस भागते फिरे, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हों, और इसीलिए हमने चौथा कैंडिडेट उतारा था, हमें तो जीतना ही नहीं था। खैर, इसके पहले पिछले 10 दिनों से जो कांग्रेस के अंदर चल रहा था वो भी अब कुल मिलाकर राज्यसभा वोट के खत्म होने के बाद अब वो फूट बड़े आकार में सामने आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये आवाज़ उठेगी कि जिस तरह से आरोप लगाया गया खरीदने का और बेचने का कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, अब अशोक गहलोत के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी सत्यता को प्रमाणित करें। जो पायलट गुट है वो दबाव बनाएगा। अशोक गहलोत बीजेपी की रणनीति को लेकर इतना डरे हुए थे, जिस तरह से वो गुजरात और मध्य प्रदेश में उन्होंने सेंधमारी की है, उसे देखते हुए कल दिन भर बैठकर उन्हें मॉक पोल कराया है, बार कराया है, खुद पोलिंग एजेंट बने। यहाँ तक कि जब सचिन पायलट मॉक पोल में वोट डाल के निकले तो उन्होंने अशोक गहलोत को दिखाया कि देखो मैंने कांग्रेस को ही वोट दिया है, और इस पर एक साथ सारे विधायक हंस पड़े। आज भी सुबह अशोक गहलोत ने एक विधायकों को वहाँ पर बस में बैठा कर रवाना किया है। 6 बसों से यहाँ पर विधायक पहुँचे हैं और खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और वोट डलवा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, ये सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। समझा जा सकता है कि जो बीजेपी की रणनीति गुजरात और मध्य प्रदेश में रही है उसे लेकर कितना खौफ बैठा हुआ है कांग्रेस के अंदर। हालांकि राजस्थान में अशोक गहलोत की जो नीति है वो बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ी है। यहाँ पर बीजेपी के अंदर भी फूट साफ दिखाई देने लगा। इस दौरान वसुंधरा राजे कल शाम पहुंची क्राउन प्लाजा होटल में और उन्होंने कहा कि हमारा एक कैंडिडेट जीतना था, वो जीतेगा। मेरे समझ में नहीं आता कि ये बातें कहाँ से आ रही है तोड़ने फोड़ने वाली। तो कुल मिला के जिस तरह से बीजेपी का एक गुट जानबूझकर एक कैंडिडेट को खड़ा किया था, वसुंधरा राजे ने इशारों में कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो दोनों ही पार्टियों में मनमुटाव है। अब राज्यसभा चुनाव के बाद ये मनमुटाव किस तरफ जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो कुछ यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, राजस्थान के एक राजनीति के स्याह चेहरे को उसने उजागर किया है, और उसमें कोई पिसा है तो जनता पिसी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब वोटिंग खत्म हो गया है और करीब करीब नतीजे तय हो गए हैं, बस घोषणा बाकी है। जीत में केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत की जीत पक्की है। उसके बाद अब राजस्थान की राजनीति
किधर जाती है, पायलट गुट क्या करता है, अशोक गहलोत क्या करते हैं कि अशोक गहलोत को जवाब देना पड़ेगा कि इतना बड़ा जो आडंबर खड़ा किया वो क्यों किया। और महेश जोशी कह रहे हैं, जो सरकारी मुख्य सचेतक है, कि मैं जाकर अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में अपने बयान दर्ज कराऊंगा। और बीजेपी भी कह रही है कि हम भी कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की एक रणनीति खत्म हुई है, दूसरी रणनीति आज से शुरू हो रही है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।